नौकरी वाला सब कार्पी लगा रहा है, उसको तो दिए नहीं रहा। धरना गिरेले, हम लोग को क्या देगा सरकार? अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कोई मदद नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है, कोई सहारा दे वाला कोई नहीं देता। अच्छा, दुकान तोड़ कर हटा देता है यहाँ पर। नहीं, प्रशासन मदद नहीं करती है? कुछ नहीं, प्रशासन तो आके कवाड़ता है। आप लोग इसके खिलाफ आवाज कभी नहीं उठाते हैं? कहाँ उठा में? बहुत उठाए, बहुत जगह बोले हैं, नहीं कुछ सुना ही नहीं है। अगर लोकल फॉर वोकल ये जो है ना, इसको आप सपोर्ट कीजिए। जितना लोकल को आप खरीदिएगा, ठीक है, इनके मेहनत को तब इनको लगेगा कि भैया हाँ हमने जो मेहनत किया है। वो यहाँ से भी इन लोग का चूल्हा सेलिंग हो रहा है और इन्हीं का चूल्हा खरीद कर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो अपने शॉप में रख लिए हैं और उसको कहीं अधिक कीमत पर। जैसे ये लोग अगर मान के चलिए 50 का एक चूल्हा बेचते हैं, तो यही वो अपना बैजिंग लगाते हैं, अपना टैग लगाते हैं, चूल्हा यही होता है और उसको यहाँ से 2 गुने 3 गुने दाम पे वो लोग बेचते हैं। और उससे जिस दर पर हमने खरीदा वही दर पर आपको मैं 75 रुपये में यहाँ पर चूल्हे बेच रहा हूँ। लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं उनके एक माइंडसेट बन गया है कि आज बढ़िया शॉप में चलेंगे, वहाँ बढ़िया चूल्हा मिलेगा, ब्रांडेड चूल्हा मिलेगा। लेकिन उनको तो फैक्ट्स पता ही नहीं है ना कि अभी सर हम लोग उनसे बात करके आए हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका जो कॉस्टिंग है वो 40 रुपये और शुरू से वो इसी दाम पर बेचते हैं। तो इस पर आप क्या कहिएगा कि उनको वो बोल रहे 40 रुपये और आप बोल रहे 75 रुपये? अच्छा, कितने सालों से आप लोग इस काम में हैं? हम 40 बरस से बना रहे हैं। 40 बरस से बना रहे हैं चूल्हा? जी। छठ पूजा एक सिर्फ ये पूजा नहीं है, बिहारियों के लिए आस्था की त्यौहार है और सबसे बड़ा त्यौहार ये बिहारियों के लिए है। और इस त्यौहार में बिहारी देश दुनिया के किसी भी कोने में रहें, वो बिहारी भागते भागते जल्दी से अपने घर आ जाते हैं। और बिहारी कहने पे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस मत कीजिएगा, क्योंकि हम बिहार से हैं तो बिहारी कहेंगे ही। और जब जो छठ पूजा जो होता है बिहारियों के लिए बहुत बड़ा आस्था का पर्व होता है, महापर्व होता है छठ पूजा। ये हमारे लिए इमोशंस है, फीलिंग्स हैं। दुनिया में कहीं भी रहे बिहारी, भाई साहब गुरुत्वाकर्षण की जितनी भी बल हो ना, उससे कहीं ज़्यादा वो लगती है बल और उसको खींचे अपनी ओर ले आती है। तो बिहारी कहीं भी रहे, देश दुनिया कहीं भी रहे, छठ पूजा में वो अपने घर आएंगे ही आएंगे और इसके लिए उनको कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि कई तो अपनी नौकरी को दांव पे लगा देते हैं, लेकिन मतलब उनको पैसा मिले या न मिले, सैलरी मिले या उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। जहाँ सुने कि छठ पूजा का समय आ गया, भागते भागते ऑफिस छोड़कर एकदम अपने घर अपने बिहार भाग ही आते हैं। कहीं कुछ नहीं, उनको कहीं भी आप रख दो, कहीं भी रख दो, छठ पूजा में वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और देखिए, और दूसरी चीज में वो कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन छठ पूजा का जो त्योहार होता है भाई, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कहीं भी रहो। बोलते हैं ना कि दीपावली के बाद छठ पूजा जो है ना, उसका दीपावली हम लोग का एडमिट कार्ड है। जैसे हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो वो एडमिट कार्ड है। दीपावली शुरू मतलब समझो छठ पूजा का तैयारियां शुरू। वो गाना जो बजती है, भाई साहब वो लाजवाब। अरे पूरा एकदम इमोशंस, अच्छा, फीलिंग सब ले आती है। पता है आपको जो छठ पूजा में जो प्रसाद बनता है ना यार, उसका जो टेस्ट होता है ना गजब का, उसका शानदार। उसका टेस्ट क्या आदित्य, उसके सामने 56 भोग लगा के रख दो, ठीक है, बिहारी 56 भोग की तरफ एक बार नहीं देखेगा। और वो जो ठेकुआ पकवान, वो जो पुरुकिया, भाई साहब सब उसके सामने 56 भोग क्या सब कुछ। अच्छा, बात ये भी ना जो हम बिहारियों के लिए ना छठ पूजा जो होता है, जो उसका प्रसाद बनता है, बहुत एकदम बारीकी से उसका प्रसाद तैयार किया जाता है। उसका जो प्रसाद बनता है मिट्टी के चूल्हों पे उसका प्रसाद तैयार किया जाता है। कहीं ना कहीं उस मिट्टी की चूल्हा का जो सौंधी सी खुशबू होती है ना, वो उस प्रसाद में आती है और छठ मैया की कृपा से वो इतनी लाजवाब होती है ना, मतलब उसका वर्णन करना मुश्किल है। शब्दों में तो उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, ये किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि हाँ उसका वर्णन कर सके कि हाँ कैसा प्रसाद। हाँ, वो लाजवाब, अपने आप में सबसे ऊपर। अच्छा, पता है जब उस छठ पूजा में चूल्हा जो यूज होता है, जो प्रयोग होता है, जिससे प्रसाद बनता है, तैयार होता है प्रसाद बनकर, फिर पूजा होता है, उसमें जो चूल्हा लोग बनाते हैं ना, वो चूल्हे वालों से आज आपको हम मिलवाने वाले हैं। एकदम। और क्यों मिलवाने, आप सोच रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग चूल्हा बनाते हैं उन चूल्हा वालों से मिलवाएंगे आपको और उसके खासियत बताएंगे कि कितनी मेहनत के साथ वो चूल्हे के वो लोग बनाते हैं। और हमारे संस्कृति में इसका भी एक अपना अलग महत्व है कि हाँ मिट्टी के चूल्हा पे ही मिट्टी के चूल्हा। आज तो ये फैशन आ गया ना कि गैस चूल्हा नहीं भैया,
हम बिहारी छठ पूजा या कोई भी त्योहार मिट्टी के चूल्हे पे ही अपना पकवान बनाते हैं, हाँ। और उसको शुद्ध माना जाता है। शुद्ध माना ये हमारी जाता है। संस्कृति है। अच्छा, पता है, और यही जो चूल्हा और ये देखिए सब आप चूल्हा हाँ, देख रहे हैं, चूल्हा कि कैसे बन दीदी रही है, चूल्हा कितनी बना रही बनी हैं, हुई कितनी है। मेहनत से पूरे अपने लगे जी हुए हैं जान सब। लगा के लगी हुई इस चूल्हे को बनाने में, और कि इस बारीकी देखिए, एक एक मिट्टी इस चूल्हे में डाल रही हैं। आइए हर सीधा रहिए मेरे साथ, आप देखिए कितनी बारीकी के साथ इस चूल्हे को दीदी बना रही हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चूल्हे को यहाँ से भी इन लोगों का चूल्हा सेलिंग हो रहा है, और इन्हीं का चूल्हा खरीद कर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो अपने शॉप में रख लिए हैं, और उसको कहीं अधिक कीमत पर, जैसे ये लोग अगर मान के चलिए 50 का एक चूल्हा बेचते हैं, तो यही वो अपना बैजिंग लगाते हैं, अपना टैग लगाते हैं, चूल्हा यही होता है, और उसको यहाँ से 2 गुने 3 गुने दाम पे वो लोग बेचते हैं। तो आज फैशन का दौर है भैया, बड़े आदमी जाते हैं मॉल में, कहीं भी जाते हैं तो उनको वहाँ से लेना पसंद करते हैं, लेकिन वो चूल्हा भी वहाँ यहीं से चलकर जाती है, यहीं से पहुँचती है। और आप देख सकते हैं कि हाँ, इसमें कितना मेहनत है, इसमें कितने लेयर मिट्टी का चढ़ाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये एक बार में बन जाता है भैया, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ सिर्फ एक बार में होता है भैया, बहुत बारीकी के साथ इस पे काम करना होता है, तब जा कर के कहीं हाँ ये चूल्हा तैयार होती है, और छठ मैया की कृपा से। अच्छा, पता है इन लोगों का जो कॉस्टिंग है ना बहुत ही कम है, वहाँ पे कॉस्टिंग लोग बढ़ जाती है जाके हाँ, वहाँ VIP दुकानों में। लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं उनके एक माइंडसेट बन गया है कि यार बढ़िया शॉप में चलेंगे, वहाँ बढ़िया चूल्हा मिलेगा, ब्रांडेड चूल्हा मिलेगा। नहीं, लेकिन उनको तो फैक्ट्स पता ही नहीं है ना कि आप चाची ये चूल्हा यहाँ जितना बना है आप बनाई हैं? हम बनाए हैं, मेरे लड़की बनाया है, एगो जैधी है जो बनाया है, और सब बना रहा है दूसरा। अच्छा, कितने सालों से आप लोग इस काम में हैं? हम 40 बरस से बना रहे हैं 40 बरस से बना रहे हैं चूल्हा। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे लोग आते हैं खरीदने के लिए चूल्हा? आते हैं, पैकार भी आता है चूल्हा लेने के लिए, ऐसे गांकी लोग भी आता है, छठ व्रत करने वाला वो भी ले जाता है। चूल्हा यहाँ भी बिकता है, बड़े बड़े दुकान में भी बिकते हैं। हाँ, तो क्या वो लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं? यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना रेट है इसका? यहाँ पर दे रहे हैं अभी 150 के जोड़ा दे रहे हैं, पैकार ले जा रहा है बेचने के लिए, उसको खर्चा भाड़ा सब लगता है ले जाए में, गाड़ी से ले जाता है। वो वहाँ पे जाकर के ज़्यादा दाम में बेचता है? वहाँ पर जाके ज़्यादा दाम में बेचता है। हम लोग को जैसे गांकी आया 1-2 गो लेने वाला उसे भी दे दिए। अच्छा, ये मिट्टी कितने तरह की? अभी एक चचा बता रहे थे कि मिट्टी 4 तरह के लगता है इसमें। हाँ, 4 तरह का लगता है। एक पहला बार लगता है, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, फिर ऊपर से पुट्टी दिया हुआ रहता है उसका। एक ही मिट्टी लगाते हैं कि अलग अलग तरह? नहीं, एक ही मिट्टी रहता है। अच्छा, एक ही मिट्टी का 4 बार चूल्हा बनता है। अच्छा, सरकार से सहयोग मिलता है आप लोग को यहाँ पर? जो कुछ नहीं, या कबार रहा, नोच के भगा रहा। मतलब यहाँ पे आप लोग का दुकान तोड़ के हटा दिया जा रहा है? हाँ, दुकान तोड़ कर हटा देता है यहाँ पर। नहीं, प्रशासन मदद नहीं करती है? कुछ नहीं, प्रशासन तो आके कबाड़ता है। तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज कभी नहीं उठाते हैं? कहाँ उठावे, बहुत उठाए हैं, बहुत जगह बोले हैं, नहीं कुछ सुना ही नहीं है। कहते रोड पर रहने का क्या है, कुछ नहीं। तो आप लोग को सरकार की तरफ से मतलब कोई सहायता नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, लेने तो आते होंगे यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी? बड़े बड़े लोग आते हैं, गाड़ी से ले 4 चकवा से 2 चकवा से सब आते हैं लेने के लिए। मदद कोई नहीं करता? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। आप लोग कितना चूल्हा बनाते हैं लगभग? हम लोग जैसा मट्टी रहता है 4 ट्रक 2 ट्रक गिराते हैं, एक आदमी में 1 ट्रक 2 आदमी में गिराते हैं 1 ट्रक मट्टी। अच्छा, छठ पूजा में कितना चूल्हा लगभग आप लोग बेच देते हैं? छठ पूजा में किसी का 200 है, किसी का 150 है, किसी का 100 गो है, और ऐसी पैकार में भी दे देते हैं। 200 है, 250 है। मिट्टी कितने का आता है? एक ट्रैक्टर आता है 2500 के ट्रक देता है। और एक ट्रक पे कितना चूल्हा बनता है? एक ट्रक पर 200, 250। 200-250 बन जाता है? 200-250। अच्छा, कितना ट्रक आप लोग टोटल मतलब छठ पूजा तक में खपत होता है? हम लोग 2 माँ बेटी में 1 ट्रक गिराते हैं, और किसी का हम नहीं जानते कितना गिराता है, नहीं गिराता है। पूरा बिक जाता है छठ में? हाँ, बिक जाता है। कार्पी नौकरी वाला सब कार्पी लगा रहा है, उसको तो दैये नहीं रहा, धरना गिरेले। हम लोग को क्या देगा सरकार, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, पढ़ लिख के तो यहाँ धरना गिरेले।
हम लोग को क्या देगा बुआ, कुछ नहीं। बहुत दिन से चूल्हा बना रहे हैं, हमें कोई साधन नहीं दे रहे हैं, कोई सरकार कुछ नहीं ध्यान देते हैं। कोई सन बात विचार होता है तो उखाड़ जाता है झोपड़ी। प्रशासन की तरफ से प्रशासन कोई मदद नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है, कोई सहारा दे वाला कोई नहीं देता। अच्छा, आप लोग थे- को चाचा चूल्हा बनाने में कितना आ जाता है खर्चा, एक चूल्हा बनाने में? एक चूल्हा बनाने में कम से 70 रुपया। अच्छा, 60 इसको रुपया बेचते आता। कितना में है एक को? एक तो चूल्हा बिकता, पैकार लेता है 150 के जोड़ा ले जाता है, अच्छा, 70 रुपया में बनाते हैं, 75 रुपया में बेच देते हैं। और गाहकी आता है दूसरा तो 100 रुपये लेता है, ऐसे 150। यहाँ पर बहुत सारा चूल्हा है, सब आप ही लोग बनाते हैं? सब हाँ एजापरी बनाता है, और बहुत सा बनाता है सब एजापरी, सब एक का से एक बनाने वाला है सब। अच्छा, कितने लोग आप लोग हैं यहाँ जो बनाते हैं चूल्हा? यहाँ पर 25, 30, 40 घर है, 40 घर। अच्छा, 40 घर। कितने लोग हैं कि जो इस काम में लगे रहते हैं? इस काम में अब कितने आदमी कह सकते हैं सर, कम से कम इसमें 30 गो 35 गो लगल रहता है। अच्छा, सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? कुछ नहीं उम्मीद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं उम्मीद करते हैं। यहाँ से हुआ कबाड़ देता, हुआ से हुआ कबाड़ देता है, फिर भी हम यहीं से घट रहा है, मारता है। इनका चूल्हा यहीं से खरीद के जाता है, इन्हीं दीदी कारण लोग है के ना पास आदित्य, से। वो लोग ये लोग जो है अपने मेहनत से, ठीक है, सामान बेचते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, अपने ब्रांड को बेचते हैं वहाँ पे, और अपना बैच लगाते हैं, अपना जो टैग लगाते हैं, चूल्हा सेम है, चिजवा वही है। हाँ, तो आइए, खाली पैसवा बदलता आइए है हर्ष और बाबू कुछ मेरे ना। साथ आइए, आप इधर आइए। तो चलिए लोग थोड़ा बातचीत करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं, और दोनों जगह की स्टोरी को आपको हम दिखाएंगे, यहाँ से भी, और जो वीआईपी दुकान में जो चूल्हा रखा गया उन चूल्हों की भी बारीकी आपको बताएंगे और उसकी कीमत भी बताएंगे। पहले आप ये स्पेशल वीडियो हमारे देख देखते लीजिए, जाइए और फिर देखिए आगे यहाँ का पे भी वीडियो आपको हम कितनी- दिखाते हैं। कितनी चूल्हे बनी हुई है, लगी हुई है कि हाँ जो तैयार हो चुकी है वो तो तैयार हो रही थी, ये सब बिकने के लिए तैयार है, बन चुकी है पूरे। और यहीं से जो है कि हाँ बड़े बड़े जो स्टोर वाले हैं वो खरीद करके ले जाते हैं, और इसको कहीं ना कहीं जो दाम होती है उससे ज़्यादा वसूलते हैं। और चलिए हर सब चलते हैं हम लोग सीधे उस वीआईपी हाँ, दुकान चलिए, की तरफ, दिखाते हैं। जहाँ पे वीआईपी दुकान में सजा के उसको रखा एकदम गया पूरा बारीकी सजा से के एकदम। एसी में वहाँ भी रखा जाता है भैया, और सब और कुछ इन लोग का पैसा खुले लगता है। आसमान के नीचे रखा गया है एकदम। और लेकिन जो कस्टमर है ना यहाँ से नहीं खरीदते, लेकिन हम गुजारिश करेंगे उन कस्टमर से, सारे बिहारियों से गुजारिश करेंगे कि भाई आपके आसपास आपके करीबी में जो भी लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनकी मनोबल बढ़ाइए और उनके वहाँ से सामान को खरीदिए, उनके वहाँ से चूल्हा खरीदिए, दिया खरीदिए, सब कुछ खरीदिए इन्हीं के यहाँ से। और उनका आप उन आवाज दुकानों में बनिए, मत जाइए, उनका आप इनकी आवाज बनिए। और अगर लोकल आपकी- फॉर वोकल ये जो है ना, इसको आप सपोर्ट कीजिए। जितना लोकल को आप खरीदिएगा, ठीक है, इनकी मेहनत को, तब इनको लगेगा कि भैया हाँ हमने जो मेहनत किया है, इसके पीछे जो हमारा मेहनत है, जो हमने समय दिया, वो कहीं कहीं सफल हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ बड़े दुकान में जा कर के आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों की आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका ना तो कोई सरकार मदद करती है, ना कोई लोग मदद करते हैं, और ये लोग अपने मेहनत पे कमाते हैं। चलिए अब चलते हैं फिर उस दुकान की तरफ। चलिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी, हम लोग जो पहुंच चुके हैं बिहार सरकार खादी ग्राम उद्योग मॉल के बाहर खड़े हैं गेट पे, और यहाँ भी मिट्टी के चूल्हे रखे गए हैं, इसके बारे में जानेंगे। एक इसके पहले हमने आपको स्टोरी दिखाया जो सड़क के किनारे जो लोग मिट्टी के चूल्हे बना रहे हैं उनकी स्टोरी आपको दिखाया, और फिर अगला पार्ट है उसी स्टोरी का। इनसे बातचीत करते हैं, ये लोग चूल्हा कहाँ से लाते हैं। हमारे साथ खादी ग्राम उद्योग के बातचीत करने के लिए सीनियर अधिकारी मौजूद हैं, जिससे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, ये सब जो चूल्हा है आप लोग कहाँ से खरीद के लाते हैं? ये एक्चुअली आप इनकम टैक्स चौराहा से जो दक्षिण की ओर रोड जाएंगे, बहुत सारी, हाँ दरोगा पदराय में बहुत सारी महिलाएं जो है रोड पर ही देखेंगे कि वो चूल्हा बनाती हैं। तो मैंने उनसे बात किया कि आप जो चूल्हा बना रहे हैं तो कितना चूल्हा बेचते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं 100-50 मैं बेच पाता हूँ, उसी का स्टॉक करके रखता हूँ, एक एक दो करके वर्दी में 5 को 10 को बेचता हूँ। मैंने उनसे बात किया, कहा कि अब मेरे लिए आप 200 चूल्हा बनाओ। उन्होंने कहा कि 200 चूल्हा मैं बनाऊंगा तो मुझे तुरंत यदि इसकी राशि मिल जाएगी तो मैं 200 चूल्हे बनाऊंगा। उन्हें मैं 200 चूल्हे का ऑर्डर दिया, 2-3 महिलाएं इस काम में लग गई, लगातार काम करके उन्होंने चूल्हा 200 बना दिया। और उससे जिस दर पर हमने खरीदा
वही दर पर आपको मैं 75 रुपये में यहाँ पर चूल्हे बेच रहा हूँ। आप वहाँ एक पीस जा करके लीजिएगा तो आपको 75 रुपये में वो नहीं देगी, 100 रुपये में देगी कम से कम। मैंने बल्क में उससे लिया, कहा कि आपका रोज़गार, उनका रोज़गार बढ़ जाएगा, एक साथ आपका काम, और मॉल में हम बेचेंगे। तो उस महिला के प्रोडक्ट को हम यहाँ रख करके बेच रहे हैं। लेकिन उनका ऑफिशियल बयान है कि एक चूल्हा में 40-50 रुपये में जो कस्टमर से बेचते हैं। नहीं 40-50 75 रुपये मैंने उनसे खरीदा है और 75 रुपये में ही मैं बेच रहा हूँ। अभी सर हम लोग उनसे बात करके आए हैं तो उन्होंने बताया कि उनका जो कॉस्टिंग है वो 40 रुपये और शुरू से वो इसी दाम पर बेचते हैं। तो इस पर आप क्या कहिएगा कि उनको वो बोल रहे 40 रुपये और आप बोल रहे 75 रुपये? आप हम जिनसे खरीदे हैं आप तो वहाँ जा कर के ही बात करने पर पता चलेगा। इसमें मॉल का प्रॉफिट नहीं रखा गया। हमने जितना में खरीदा है बस उतना मैं ही ला करके मैं बेच रहा हूँ। आप उनसे कब संपर्क किए थे आप? ये मैं करीब 10 दिनों से चूल्हा रखा हूँ। 10 दिनों से। सर हर एक बार आप लोग मतलब ये लाते हैं या फिर ये नहीं, ये इस बार ही प्रयोग किए। मैं पहली बार मैं छठ के लिए चूल्हा लाया हूँ। इससे पहले हम लोग छठ के लिए चूल्हा नहीं लाते। अच्छा, कस्टमर का क्या सर रिस्पॉन्स है मतलब यहाँ? हाँ, ले जाते हैं। ये मतलब ये चूँकि छठ के चूल्हे दिवाली के बाद ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन इक्का दुक्का करके 2-4 करके बहुत चूल्हे बिक चुके हैं। अच्छा, मतलब कस्टमर का रिस्पॉन्स सेल हो चुका है? हाँ, अच्छा है। 200 पीस में से कितना सेल हो चुका है? 200 में आधे सेल हो चुके हैं। आधे सेल हो चुके हैं। हाँ, चलिए, तो हर्ष हमने 2 जगह पे स्टोरी कवर किया। फिर से खादी ग्राम उद्योग बाहर जो खादी मॉल है उसके बाहर मैंने स्टोरी का हम लोगों ने कवर किया। फिर से हम लोग दरोगा रायपथ में स्टोरी कवर किए। दोनों जगह पे जो चूल्हे की बात हुई वहाँ से हम लोगों ने बात किया कि कहाँ पे क्या रेट है, क्या प्राइस है। यहाँ भी एक चूल्हे की जो कॉस्टिंग है 75 रुपीज़ पर चूल्हा है, यानी 75 रुपये पर चूल्हा है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जो प्राइस उन लोग का है 10-20 रुपये का, 25 रुपये का वेरी हो सकता है, वहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। तो मान लीजिए जाहिर सी बात है जबकि जो लोग हैं, लेकिन अगर यही जो चूल्हा है जो VIP मॉल में जाता है, एकदम जो ब्रांडेड मॉल है, जो प्राइवेट मॉल है, उस समय में जाता तो इसका शायद कॉस्टिंग 250 से 300 पर चूल्हा हो सकता था। जी आदित्य, ये बिल्कुल सही है कि हाँ जो प्राइवेट मॉल है, ठीक है, क्योंकि ये तो सरकार के अंदर चलती है, बिहार सरकार की देखिए बैचिंग लगी हुई है। तो इसी वजह से यहाँ कहीं ना कहीं कि हाँ रेट जो है वो ज़्यादा कुछ डिफर नहीं है, कुछ ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। तो यहाँ भी ये चूँकि इनका भी ये पहली बार है और इन्होंने बताया कि हाँ हम जो लोकल वाले हैं उनको एक आवाज़ दे रहे हैं, लोकल को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उनसे ही मीन्स हम किसी और जगह से नहीं, हमने जहाँ स्टोरी कवर किया है उन्हीं से इन लोगों ने बल्क में ख़रीदा है। 1-2 नहीं 200 करीब बताएं इन्होंने कि हमने ख़रीदा है। और रेट जो है 75 रुपया इन्होंने रखा है। तो ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। लेकिन हाँ, जैसा आपने बताया कि प्राइवेट मॉल में कहीं ना कहीं सही बात है कि यहाँ प्राइवेट में जो है इसको बढ़ा के लिया जा रहा है, क्योंकि ये बिहार सरकार का है, सरकारी उपक्रम है एक। तो यहाँ पर रेट का कोई वैसा इशू नहीं है कि यहाँ कुछ ज़्यादा हो। तो चलिए हम लोग बिहार वासियों से गुजारिश करते हैं कि आपके तरफ जो भी लोग हैं, जो भी इस कार्य में सम्मिलित हैं, जो भी इस कार्य में शामिल हैं, उनसे ही डायरेक्टली जाकर आप चूल्हा खरीदिए। आप फ़ायदे में रहेंगे और 10 रुपया जब मुनाफा होगा तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स होगा उस पैसे से। तो आप सीधे जाइए उनके यहाँ से चूल्हों को खरीदिए जो सड़क के किनारे कड़ी मेहनत में न जाने कई महीनों से लगे हुए हैं और उनका चूल्हे को आवाज़ बनाने के लिए। और उनकी आवाज़ को आप बनिए, उनकी आवाज़ को बुलंद कीजिए ताकि उनके भी घर में त्यौहार के समय में उनके घरों में दिवाली में दीप जल सके, छठ पूजा में और उनके बच्चों के लिए कुछ नया दूसरे कपड़ा खरीदा सके और त्यौहार वो लोग भी मनाए। असली त्यौहार तो हाँ सबके साथ मिलकर के मजा आता है मनाने में। तो उनका हम सहयोग करें, उनके लिए आवाज़ बने और उनको जितना ज़्यादा मात्रा में हम लोग सपोर्ट करेंगे ना, उससे क्या होगा, उनका भी उत्साह बढ़ेगा और वो भी जो है त्यौहार को खुल करके जिएंगे, मज़े करेंगे। ये तो खादी ग्राम उद्योग मॉल था, इसलिए यहाँ पे प्राइस बहुत लेस रखा गया है। लेकिन अगर यही किसी और मॉल में रखा गया होता तो इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा, प्राइस बहुत ज़्यादा इसका पड़ जाता। शायद कि जो गरीब व्यक्ति है वो नहीं खरीद पाता, लेकिन जो घर VIP लोग हैं वो तो आसानी से कहीं से भी खरीद लेंगे। लेकिन वही VIP लोग सड़क किनारे के जो लोग होते हैं उनसे नहीं खरीद पाते हैं, उनसे कोई एक कप चाय नहीं पी पाता है जो VIP लोग होते हैं। हमने जब बात किया था आदित्य तो उन्होंने बताया था कि जो ले जाते हैं पैकार, जो बताया उन्होंने कि वो जो ले जाते हैं, तो जो प्राइवेट वाले होते हैं उन्होंने बताया कि वो इसी चूल्हा को जैसे हम अगर 40 में बेचते हैं, 50, 60, 70 जो उनका कॉस्टिंग है, ठीक है, हम लोग उसमें बेचते हैं। लेकिन प्राइवेट वाले जो ले जाते हैं वो उसको कहीं ना कहीं 100 का 150 का एक चूल्हा बेचते हैं। 250 चला जाता है ना तो उसमें। जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आता है तो दाम बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन उन जो बनाते हैं
उनका कोई डिफरेंस नहीं आता है दाम में। तो ये जो लोकल आदमी हैं, जो हाँ पटना निवासी हैं, वो इनको सपोर्ट करे, गरीबों को सपोर्ट करे और चूल्हा वहीं से खरीदे। सिर्फ चूल्हा ही नहीं, जो होती है सूप होती है या जो डगरा ये सब होता है, तो आप लोकल से खरीदिए, चलिए आवाज़ बनिए। चलिए इसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं हम दोनों, ये हर्ष, मैं आदित्य, और अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो इसको आगे शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।